अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म के 21वें प्रोग्राम के साथ अलमहदी टीवी के न्यू जर्सी स्टूडियो से सखावत हुसैन सरालवी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं मसनून तरीक़े पे चलते हुए आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता और दुआ गो हूँ अल्लाह मुझे और आपको हर दुख तकलीफ़ से महफूज फरमाए और इस्म आज़म के ज़रिए मसाइल के हल की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आज 14 रजब है और आज का दिन अय्यामुल बीज़ में से दूसरा दिन है। हम अगरचे एवरी ट्यूसडे 7 से 8 बजे अपना प्रोग्राम करते हैं बरक़ात इस्म आज़म का, मगर आज कुछ भाइयों और कुछ बहनों की ताकीद पर मैंने चाहा कि आज इस्तिस्नाअन ये प्रोग्राम कर दिया जाए, इसलिए कि ये अय्यामुल बीज़ भी हैं, वसत रजब भी आने को है, अमल उम्मे दाऊद भी करीब है और तौबा आदम के दिन भी यही है। एक बात तो ये समझ लें कि अय्यामुल बीज़ को अय्यामुल बीज़ यानी 13, 14, 15 को अय्यामुल बीज़ इसलिए कहते हैं कि ये अय्याम सफ़ेदी के अय्याम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बदन डार्क हो गया था, काले दाग पड़ गए थे तमाज़त आफ़ताब की वजह से, इसलिए इन अय्याम को अय्यामुल बीज़ कहते हैं कि इन अय्याम में आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के कबूल होने के बाद उनके बदन के सारे दाग मिट गए और उनका बदन सफ़ेद हो गए। अल्लाह से दुआ गो हूँ इन अय्यामुल बीज़, तौबा हज़रत आदम, वसीला हज़रत आदम, मौला कायनात और नबी करीम ऐमा अतहार के सदक़े में अल्लाह हमारे अजसाम से, हमारे नुफूस से ज़ाहिरी और बातनी मैल कुचैल के तमाम दागों को मिटा दे। 13, 14, 15 3 दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। कल जो 15वीं आ रही है, कल मगरिबैन की नमाज के बाद तौबा आदम कबूल हुई और कल अमल उम्मे दाऊद 5 से 8 बजे 3 घंटे दर अब्बास न्यूयॉर्क में कराया जाएगा और इंशाअल्लाह अलमहदी टीवी पे लाइव नशर होगा। जो हमारे नाज़रीन और नाज़रात दूर हैं, दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, वो मेरे साथ ये आमाल बजा लाएं। ये आमाल ब्रुकलिन की बहनों की तरफ से मैं सालाना करा रहा हूँ। 1 साल नहीं करा सका था तो बहनें बहुत नाराज़ थीं, तो अब उनको राज़ी करना है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह कल रुक रहा हूँ और न्यूयॉर्क से आमाल कराऊंगा। 3 घंटे की ट्रांसमिशंस को आप मुलाजा ज़रूर फरमाइएगा, क्योंकि अमल उम्मे दाऊद ऐसा अमल है जिससे बड़ी मुश्किलात हल होती। कल भी मैं डिटेल अर्ज कर चुका हूं 20वें प्रोग्राम में, आज भी कुछ मारूज़ात पेश करूंगा। पहले आप अमल उम्मे दाऊद के बारे में समाअत फरमा लीजिए कि अमल उम्मे दाऊद ये है कि 13 रजब को जो कल का दिन था, मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का पाक दिन, आज का दिन 14 जिसमें हम इस वक्त हैं और कल का दिन, 3 दिन रोजे रखने होते और माशाल्लाह बहुत भाई बहनों ने इस साल रोजे रखे हैं। खुतबा जुमा
کی وجہ سے، درس قرآن کی وجہ سے، ای میلز کی وجہ سے، اور خود بھی مومنین مومنات ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، تو اس میں ہمارا عمل دخل کم ہے، وہ خود بہت نیک ہیں۔ تو اس دفعہ بہت لوگوں نے روزے رکھے ہیں۔ آج روزے کی افطاری سے پہلے ہی یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا، اور کل جو یہ عمل ہے بیسیکلی شروع ہوتا ہے ظہرین سے مغربین تک کا یہ عمل ہے، مگر ہم بھائی بہنوں کی کنوینئنس کے لیے 5 بجے شروع کریں گے۔ ویسے عمل سن لیجئے، عمل ام داود، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ام داود کو بتایا تھا، جن کا بیٹا داود جیل میں تھا، اور عمل ام داود 3 دن روزہ رکھنے اور 15 کے اعمال کے بعد وہ سو گئیں۔ عالم رویا میں انہوں نے رسول کو دیکھا، رسول پاک نے کہا بیٹی میں نے تمہارے بیٹے کو رہائی دلوا دی ہے، اور جب بیٹا ملا تو اس نے بتایا کہ حاکم کو مولا علی علیہ السلام خواب میں ملے اور انہوں نے کہا میرے بیٹے کو رہا کر ورنہ تیرے بدن میں آگ لگا دوں گا، اور حاکم کہتا ہے میرے پاؤں میں آگ لگ چکی تھی، میں آگ کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو آپ کو قرضوں سے نجات دلائے گا، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو، آپ کے کوئی پیارا اگر جیل میں ہے تو اس کو جیل سے نجات ہوگی، اگر کسی پیارے پر کوئی الزام ہے الزام دھل جائے گا، تہمت ہے تہمت ختم ہو جائے گی، ریومرز ہیں ریومرز ختم ہو جائیں گی، حاسدین کا شر ختم ہوگا، رشتہ داروں کی کرم فرمائیاں پازیٹو ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر بہو اور ساس میں محبت پیار ہوگا، مثال کے طور پر بھائی اور بہن میں محبت پیار ہوگا، میاں بیوی میں محبت ہوگی، والدین اور اولاد میں محبت پیدا ہوگی، والدین اولاد کا احترام کریں گے، رشتہ دار رشتہ داروں کو دغا نہیں دیں گے، دعا دیں گے، اور اس طریقے سے پارٹنر کا احترام کرے گا، کانگریگنٹ کا احترام کرے گا۔ میں نے اس عمل ام داود کو آزمایا ہے۔ آپ یقین فرمائیں، آج ہمارے مولانا وسیم عباس صاحب جنہوں نے مجھے آج گھر سے پک کیا تھا، کیونکہ میرے پاس آج اپنی گاڑی نہیں تھی، تو وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کل یعنی روزہ رکھنے سے پہلے، 13 کا روزہ رکھنے سے پہلے بحمداللہ 2 ایسی دعائیں کی تھیں کہ آج مولانا کی گاڑی اور آفس پہنچنے تک وہ وٹنس ہیں، وہ دونوں دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ تو یہ روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا، آج کا روزہ یا کل کا روزہ بھی نہیں رکھا تھا، تو کم از کم آئندہ کل کا روزہ رکھیے، اور اس عمل ام داود کو یوں کیجئے کہ ظہرین کی نماز سنتوں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کل کی کم از کم نماز 8 رکعت ظہر کی سنتیں پہلے، 8 رکعت ہی عصر کی سنتیں پہلے پڑھیں گے آپ۔ یہ خضوع و خشوع سے، اس سے پہلے غسل کرنا ہے۔ کل کا جو غسل ہو عمل ام داود کی نیت سے غسل ہو، نیم رجب کی نیت سے۔ نمبر 1 غسل، نمبر 2 ظہر اور عصر کی واجب نمازیں سنتوں کے ساتھ پڑھنی، یہ 2 عمل ہو گئے کل کے۔ تیسرا عمل، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، 100 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اب تک یہ 3 عمل آپ کو بتائے۔ چوتھا عمل، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین کاف، سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورۃ الملک، نون والقلم، اذا السماء انشقت سے لے کر آخر قرآن تک، یہ چوتھا عمل ہے۔ یہ پورا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔
यानी इज़ा समाउन शक्कत से लेकर पूरा कुरान आखिर तक। चौथा अमल ये। पांचवा अमल, किबला रुखी बैठे रहें, और एक दुआ है सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो इंशाअल्लाह कल हम आपको पढ़ा देंगे। मफातिहुल जिनान में सफ़र नंबर 134, 135, 136, 137 पर यह दुआ रकम है। इसी तरीके से मेरी जो किताब है तोहफ़े दरवेश, इसमें यह दुआ रकम है। इस दुआ के पढ़ने के बाद रुखसारों को मिट्टी पे रख देना है। सजदा करने के बाद पहले सजदा करें, फिर रुखसारों को दाएं बाएं रख के यह दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु फरहम ज़ुल्ली व फ़ाक़ती व इज्तिहादी व तज़र्रुई व मस्कनती व फ़क़री इलैक या रब। ये 5 अमल, छठा अमल ये सजदे वाला, और इस तरीके से ये अमल उम्मे दाऊद बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया। अगर आप सवाल करना चाहें तो इफ्तार से कबल, यानी मगरिब से पहले पहले आप सवाल कर लें, इसलिए कि मगरिब की नमाज से चंद मिनट पहले ये हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जो लोग रजब से हटके भी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इसमें इंशाअल्लाह ऐसी इंटरेस्ट जरूर होगी कि वो बोर नहीं होंगे। मसलन एक छोटी सी बात मैं आज आपकी खिदमत में बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आपको इसमें आज़म की बरक़ात का इल्म हो। एक बहन ने मुझे आज कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि उनके शौहर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। रजब ही के अंदर उनको इसमें आज़म बताया था, उन्होंने ये इसमें आज़म पढ़ा, हमने भी उनके लिए पढ़ा। मुख्तसर सा इसमें आज़म है, अल्लाह ने करम कर दिया, उनका घर बर्बाद होने से बच गया है। अलबत्ता आज ही इत्तेफाक से एक डिवोर्स की भी इत्तला मिली है। वो शौहर जो अमेरिका की रंगीनियों में खो गए हैं, या वो बीवियां जो गैरों की बातें सुनकर अपने शौहरों को तंग कर रही हैं, इन दोनों की वजह से बाज़ औक़ात तलाक़ें भी हो रही हैं। ख्याल रखें, इसमें आज़म इंशाअल्लाह आपके घर बचाएगा। आपको खुद भी किरदार व अमल में गाजी बनना होगा, आपको खुद भी ज़बान पे कंट्रोल रखना होगा, आपको खुद भी गाली गलोच नहीं देनी होगी। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, ये गुफ्तगू थी 15 के बारे में। आज की जो शब है, कल शब जो गुजर गई और आज की जो शब है, इसमें आपने जो नमाजें पढ़नी है और जो सूरतें पढ़नी है वो ये है। सूरह यासीन, सूरतुल मुल्क और सूरतुल इखलास। आज रात भी पढ़े, कल भी यकीनन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज रात कम से कम सूरह यासीन, सूरतुल मुल्क और सूरत तौहीद। रिवायत में आया कि अगर कोई शख्स ये पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजेगा। एक कॉल ले लेते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम आमाल रजब के बारे में जारी और सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला तस्नीम ज़मान बात कर रहा हूँ टोरंटो कनाडा से। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा एक दफा ज़हमत फरमाइएगा, वो हमने कहीं भाभी का इसमें आज़म लिख के रखा था, वो खो गया है, तो अभी हम आपको बता देंगे। आप जरा पूरा नाम भाभी का बता दें। हुमा फातिमा। हुमा फातिमा, ठीक है। हुमा फातिमा इंशाअल्लाह जी जरूर बता देंगे। माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मेहरबानी। इस्तेमाल से दुआ है कि मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत मेहरबानी। ये कंट्रोल रूम वाले मौलाना को दे देंगे, तो अभी हम इंशाअल्लाह हुमा फातिमा का इसमें आज़म
अभी निकाल के हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। आप वॉच करते रहें और आप दूसरे लोगों को भी बताएं, और आप ये भी तामुन कभी लोगों से कहें कि पर फैमिली अगर $1 हमें कार्ड पर दे दें तो $30 पर मंथ अगर पर फैमिली दे दे तो हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू और मैं आपको जो है वो चेक इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह आपको सलामत रखे, वो इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और भी लोगों को बताऊंगा। बहुत मेहरबानी, हम थोड़ी देर में आपको बताएं। हेल्प करें। बड़ी टीवी की माशाअल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम है और बड़ी लोगों की मदद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हम हाज़िर खिदमत है, सबको सलाम कहें। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपको हम हुमा फातिमा का इसमें आज़म बता देंगे। हमारे तस्लीम ज़मान साहब ने हमें कॉल फरमाई है टोरंटो से, हम उनसे भी गुजारिश कर रहे थे, आपसे भी कहेंगे तमाम भाई बहनों से कि ये टीवी चैनल आपका है। आपने देखा है कम से कम इसे 9 महीने होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चलाया है, उधार उठाया, जमा पूंजी खर्च की, रातों को जागा हूं, मेरा स्टाफ भी, मेरे कलीग्स भी, हमने इस चैलेंज को कबूल किया। आज पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में अल महदी टीवी को देखा जा रहा। अब आपसे तामुन की दरख्वास्त करते हैं, और ज्यादा नहीं, बस हम आपको इतनी ही ज़हमत दे रहे हैं कि $1 पर डे अलग करके रख लीजिए, वो अल महदी टीवी को दे दीजिए ताकि आपका ये चैनल आसान अंदाज में आपकी खिदमत करता रहे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, बात कर रहा हूँ। जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से? शुक्र। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये उम्र दाऊद जो है इसकी यानी कि कहने के इसकी तारीखी हैसियत क्या है, उसकी यानी कहने के शिया और सुन्नी हज़रात के नजदीक क्या इसकी यानी कि रिवायात मिलती हैं? बहुत शुक्रिया। क्या अभी मैं अर्ज करता हूँ, आप वाच करते रहे, अभी अर्ज कर रहा हूँ। भाई ने हमें कॉल की है और अंदाज़ा यही हो रहा है कि अहले सुन्नत का स्कूल ऑफ थाट पूछना चाहते हैं। तो जाहिर है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो चीज़ भी बयान करता हूँ अथेंटिक बयान करता हूँ, और इसमें शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं होती, बल्कि बरकात इसमें आज़म का जो प्रोग्राम है इसको वाच करने वाले, मेरे कालम को पढ़ने वाले, मेरी किताबों को पढ़ने वाले अहले सुन्नत ज़्यादा है। अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, एक कॉल और ले लूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला अली मदद जनाब। मेरा नाम सैयद आसिम शाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं दाऊद का अमल किस तरीके में करते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं अभी अर्ज करता हूँ, अमल उम्मे दाऊद 13, 14, 15 रजब को करते हैं। अभी मैं अर्ज कर रहा था 13 जो कल गुजरा है दिन, मौला अली की विलादत का दिन, आज का दिन और आइंदा कल का दिन, ये अमल होता है। 3 दिन रोजे रखने होते हैं, और कल के दिन ज़ोहरैन से लेके मगरिबैन तक वो दुआएं और सूरतें हैं जिनका तज़किरा मैं कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। आप अगर कल अल महदी टीवी को 5 बजे लाइव देखें तो आप हमारे साथ ये अमल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने कॉल फरमाई सैयद आसिम शाह साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे, सलामत रहे। सैयद आसिम शाह साहब ने हमें कॉल की है, उन्होंने हमसे पूछा है अमल उम्मे दाऊद के बारे में, और उनसे पहले रईस उमर ने हमें कॉल की, उन्होंने पूछा कि अहले सुन्नत और अहले तशी में क्या निस्बत है अमल उम्मे दाऊद की। तो मैं रईस उमर की खिदमत में और उनके ज़रिए तमाम सुन्नी भाइयों की खिदमत में, बहनों की खिदमत में, और शिया भाई बहनों, ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये जो वज़ाइफ मैं बता रहा हूँ या आमाल, इसमें शिया सुन्नी की कोई क़ैद नहीं है। ये इसमें शक कोई नहीं कि ये शिया स्कूल ऑफ थाट से ही अमल आया है। अलबत्ता जिस इमाम ने ये अमल दिया है वो इमाम अहले सुन्नत के पहले इमाम के उस्ताद हैं, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ये अमल बताया उम्मे दाऊद को। तो यकीनन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनके उस्ताद के बताए हुए अमल को उनके मानने वाले करें और उनको फ़ायदा हो। मैं आज इस प्रोग्राम में रोज़े से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बावुज़ू हूँ। रजब के ज़ाहिर है कि ये अयाम 20 हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझ के ये कह रहा हूँ कि मैं कम अज़ कम 100 से ज़्यादा अहले सुन्नत के भाई बहनों को जानता हूँ
جو ان چند سالوں میں میرے بتائے ہوئے عمل ام داود پر عمل کرنے کے بعد اپنے مقاصد حیات کو حاصل کر چکے. ہمارا یہ پیغام صرف شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ سنی سب، بلکہ کرسچن، یہودی، ہندو، سکھ ہم سے استفادہ کر چکے، اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو کنورٹ بھی کر لیا. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے آئے تھے ایک مسئلہ، ان کا مسلک ہندو تھا، مذہب ہندو تھا، الحمدللہ ان کا کام ہو گیا، وہ کنورٹ ہو گئے. ہمارے یتیم خانے کے لیے ایک زمانے میں $1000 پر منتھ دیا کرتے تھے جب تک وہ امریکہ میں موجود تھے. اب وہ انڈیا چلے گئے ہیں تو میرا ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. تو اس میں یہ صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. محمد و آل محمد کے علوم، فیوز، برکات، کرامات، نعمات، معجزات الہی، قرآن مجید، حدیث، ارشادات پیغمبر، ارشادات آئمہ، انبیاء و اتقیاء، صلحاء و شہداء، عباد اللہ الصالحین، صدیقین، علماء ربانیین کے بیان کردہ وظائف کا سمندر بہہ رہا ہے. اس سے استفادہ کیجیے. یوٹیوب پہ دیکھیے، المہدی ٹی وی کے ٹکر کے ساتھ آپ ٹائپ کریں یوٹیوب پہ، آپ کو سارے برکات اسم اعظم کے پروگرام مل جائیں گے. ہمارے کالم 267 کالم اب تک شائع ہو چکے ہیں. وہ سارے کے سارے کالم ہمارے پاس محفوظ ہیں. جو میرے بھائی بہن ہماری ممبرشپ لیں، ہم ان کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم یہ سارے کالم فوٹو کاپی بنا کر بغیر کسی معاوضے کے ارسال کر دیں گے. انشاءاللہ آج ہی ہم اپنے تمام ممبرز کو ایک کتاب بھیج رہے ہیں. اب تک جو ہمارے ممبرز ہیں باقاعدہ، آج ہی ہم نے یہ پیکنگ شروع کرنی ہے، اور انشاءاللہ کل پرسوں تک، نیکسٹ ویک تک ہم اپنے ممبرز کو ایک ایک کتاب بھیج رہے ہیں. یہ پہلی انویسٹمنٹ ہے، یہ پہلا گفٹ ہے المہدی ٹی وی کی طرف سے، اور وہ کتاب انشاءاللہ ایسی کتاب ہوگی کہ ان کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوگی. ایک کالم اور لے لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج شب کے اور کل شب کے اعمال میں. علیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آن لائن نہیں آیا ابھی؟ آن لائن ہوں، فرمائیے، حکم کیجیے. آپ ابھی بتائیں گے اسم اعظم؟ میری بہن آپ سے کہا تھا آف لائن اسم اعظم پوچھیں. اچھا اچھا اچھا، آپ سے عرض کیا تھا آپ آف لائن پوچھیں. انشاءاللہ ابھی آپ واچ کریں، بعد میں آپ کو بتاؤں. ہما فاطمہ بہن کے لیے ہم نے اسم اعظم نکال لیا ہے. ان کے کل اعداد بنتے ہیں 181، اور اسم اعظم ان کا بنتا ہے یا سمدو یا ماجدو. چاہے تو بہن ہما فاطمہ آف ٹورنٹو چاہیں تو یا سمدو یا ماجدو کو 181 مرتبہ پڑھیں، یا چاہیں تو یا سمدو کو 134 مرتبہ، یا ماجدو کو 47 مرتبہ. یا سمدو یا ماجدو یہ ہما فاطمہ کے نام کا اسم اعظم ہے. آج ہم کیونکہ ذرا زیادہ مصروف ہیں، اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ زیادہ اسم اعظم آج ہم سے نہ پوچھے جائیں. آج ہم یہ چاہیں گے کہ رجب کے اعمال کو آج ہم فنش کر لیں تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو استفادہ ہو. دو رکعت نماز ہے، بلکہ 4 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، اور جو سورتیں میں عرض کر آیا ہوں، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص، یہ ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے. 15 کی جو رات ہے، جو آج رات ہے، اس میں یہی نماز 6 رکعت ہے.
14 और 15 की दरमियानी रात यानी आज रात आपने 6 रकत नमाज पढ़नी। इसी तरीके से 2-2 करके हर रकत में यासीन, मुल्क, सूरह कुल वला अहद। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है गुनाहों की माफी के लिए, तौबा के लिए, दरजात की बुलंदी के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए। हत्ता कि इसमें मैंने देखा है कि अगर किसी बंदे ने जिंदगी में शिर्क न किया हो तो उसकी कोई दुआ ऐसी नहीं जो इस नमाज के बाद, 6 रकत नमाज के बाद पूरी न हो जाए। 15 रजब के दिन के भी आमाल हैं, बल्कि आज शब के जो दरमियानी शब है और आमाल भी हैं। 10 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में सूरतुल हम्द, सूरतुल इखलास, सूरतुल काफिरून 3-3 मरतबा। सोलह और 17 रजब की रातें 30-30 रकत नमाज आपने पढ़नी। हर रकत में सूरतुल हम्द 1 दफा, सूरतुल इखलास 11 मरतबा। इससे आपको 70 शहीदों का सवाब मिलेगा। यहां तक मैंने देखा है कि अगर कोई शख्स 18वीं रात को, यानी 17 का दिन होगा, 18 की रात 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकत में सूरह हम्द 1 दफा, सूरह तौहीद, सूरह फलक, सूरह नास 10-10 मरतबा, तो अल्लाह ताला इशा की नमाज के बाद, अगर ये मगरिब इशा के दरमियान पढ़े तो इशा की नमाज के फौरन बाद इस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और जहन्नम और उसके दरमियान 7 खंदकें बना दी जाती हैं। 19 की शब में 4 रकत नमाज है, 2 करके पढ़नी है। हर रकत में फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 15 मरतबा, सूरह तौहीद 15 मरतबा। इसी शब में 2 रकत नमाज है जो अभी आपकी खिदमत में अर्ज की जा चुकी है। अगली जो शब है 20वीं की शब, उसमें 2 रकत नमाज है। हर रकत में फातिहा के बाद सूरतुल कद्र 5 मरतबा। जैसे ही नमाज से फारिग होगा उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। जिन व इंस में से कोई बंदा क़यामत तक, मरते दम तक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। 21 रजब की रात 6 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा 1 दफा, कौसर 10 मरतबा, तौहीद 10 मरतबा। अल्लाह किरामन कातिबीन से कहेगा कि इसका कोई गुनाह 1 साल तक न लिखो। 21 की रात में अगर 21 रजब को यह नमाज पढ़ ली तो अगले साल 21 रजब तक किरामन कातिबीन कोई गुनाह नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम साल भर गुनाह करें, यह हरगिज़ मतलब नहीं है। इस दर्जा अल्लाह पाक कर देता है, सिक्योर कर देता है। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। 22 रजब की रात 8 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में फातिहा 1 मरतबा, काफिरून 7 मरतबा, और उसके बाद दुरूद भेजना है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर। उस वक्त तक बंदा मरेगा नहीं जब तक अपना मकाम जन्नत में नहीं देख लेगा। 23 रजब की रात 2 रकत नमाज है। हर रकत में 1 दफा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह वद्दुहा। दुनिया में जितने काफिर और कुफार मर्द और कुफार औरतें हैं, उनकी तादाद अगर जमा कर ली जाए तो उनकी तादाद से भी ज्यादा सवाब मिलेगा उस बंदे को जो 23 रजब को ये 2 रकत नमाज पढ़ेगा, और 70 हज का सवाब उसे। और ऐसे होगा कि उसने 1000 जनाजा पढ़ा हो, 1000 मरीजों की इयादत की हो,
1000 मुसलमानों की हाजत पूरी की हो। रजब की 24वीं रात में हुजूर ने फरमाया 40 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में एक मरतबा सूरह फातिहा और आमन रसूल से लेकर आखिर तक सूरतुल बकरा की आखिरी आयत को, और एक दफा सूरह इखलास। 1000 नेकियां लिखी जाएंगी, 1000 गुनाह मिट जाएंगे, 1000 दर्जात बुलंद होंगे। 1000 फरिश्ते आसमान से उतरेंगे, हाथ बुलंद करके सलाम भेजेंगे और उसे रिज्क अता किया जाएगा। दुनिया और आखिरत में यह बंदा सलामती से होगा। ऐसा शख्स होगा जिसने इदराक कर लिया हो लैलतुल कद्र का। हुजूर ने फरमाया 25वीं रात में 20 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में सूरह फामसूल की आयत आखिर तक और एक दफा सूरह इखलास। यह बंदा अपनी जगह से उठने नहीं पाएगा कि अल्लाह ताला इसकी हाजतों को पूरा कर देगा, गुनाह माफ कर देगा और दुनिया और आखिरत में इसे सिक्योर कर देगा, महफूज कर देगा। 25वीं शब के बारे में इमाम मूसा काजिम के बारे में रिवायत है कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को हारून ने जहर दिलवाया और उनकी शहादत इसी से हुई। उस शब में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की भी ताकीद है कि यही तरीका नमाज जो बयान हुआ है ये पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हाजतों को पूरा कर दे। 26 की रात 12 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हमद 1 मरतबा और 40 मरतबा सूरह इखलास। तो ऐसे बंदे से नमाज के बाद यूं समझे मलाइका मुसाफहा कर रहे हैं। एक कालम ले लेते हैं, फिर 27वीं शब के अमाल बयान करेंगे जो मेराज की शब भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, मैं न्यू जर्सी से बात कर रही हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि अमले उम्मे दाऊद के लिए रोजा रखना मैंडेटरी है या फिर रोजे के बगैर भी कर सकते हैं? बहुत उम्दा सवाल है आपने बहन किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मैं अभी इसका जवाब अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रोजा मैंडेटरी है 3 दिन। अलबत्ता अगर आप किसी वजह से रोजा न रख सके तो एक दुआ है, वो दुआ अगर आप पढ़ लें तो अल्लाह ताला रोजे की जगह उस दुआ को रख लेता है। वो दुआ पहले भी बता चुका हूं और अभी मैं फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर में अर्ज कर दूंगा। वो दुआ अगर पढ़ ली जाए तो बंदे का रोजे का सवाब लिखा जाता है। अमल उम्मे दाऊद में आसानी हो जाती है। माशाल्लाह हमारे नाजरीन नाजरात बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आज कोशिश कर रहा हूं कि सारे रजब के अमाल और रोज़ों के सवाब भी मैं आज ही बता दूं ताकि आइंदा फिर मैं आपको इस सिलसिले में ज़हमत ना दूं। तो मैं अभी वो दुआ बताऊंगा थोड़ी देर में, जिस दुआ की वजह से अगर रोज़ा कोई न रख सके, जैसे डायबिटिक है वो रोज़ा नहीं रख सकते, या ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ हैं जिनको दवाई लेनी पड़ती है, दवाई न लें तो ब्लड प्रेशर आसमान पे चला जाता है, या कल्ब के मरीज़ हैं, हार्ट के बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा यही है कि वो ये दुआ पढ़ लें। मुख्तसर सी दुआ है, पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं ढूंढ के आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इस बहन ने ये सवाल करके ज़रा मुझे मुश्किल में डाल दिया है, मगर मैं इंशाल्लाह मुश्किल से अभी निकल आऊँगा। थोड़ी देर के अंदर ही मैं वो दुआ आपकी खिदमत में पढ़ूँगा ताकि वो दुआ पढ़ लें। जो लोग रोज़ा नहीं रख सके दुआ पढ़ लें ताकि उनको रोज़े का सवाब हो जाए। वैसे भी रजब के रोज़ों का सवाब उसे हो जाएगा जो ये दुआ पढ़ लेगा, जो कुतुब अदइया के अंदर मौजूद है। मैं अभी जब तक ये दुआ मैं ढूंढता हूं, एक बात मैं और बताता चलूं कि 27 जो शब है, 27वीं शब, ये मेराज की शब है। इसमें शब बेदारी का हुक्म है। अगर बेदार रह सकें तो बेदार रहें। दिन को रोजा रखने का हुक्म है। 27 का जो रोजा है, 27 के दिन का, यानी 26 और 27 के दरमियान की रात मेराज है, 27 का दिन बेसत का दिन। वो रोजा 70 साल की
70 साल के रोजों के बराबर है एक दिन का रोजा। 70 महीने नहीं, 70 साल के रोजे। इस दिन हुजूर मबऊस बे रिसालत हुए थे। इस दिन के भी आमाल हैं, शब के भी आमाल हैं। इसमें 2 रकत नमाज है, बल्कि 12 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है बेसत के दिन की। सूरह हम्द और कुरान की कोई सूरत जब फारिग हो जाए तो 4 दफा सूरह तौहीद, 4 दफा ही सूरह हम्द, 4 दफा ही सूरह फलक, 4 दफा ही सूरह अन्नास, और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अज़ीम, और 4 दफा पढ़े अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअ, 4 दफा पढ़े ला उशरिकु बि रब्बी अहदा। तो ये जबरदस्त अमल है 27 के दिन का। इस अमल की वजह से बड़ी दुआएं मुस्तजाब होती है। साबिका सालों में हमारे तजर्बे में ये चीज रही। रजब के दिनों में जो दुआ या मन अर्जू हो लिकुल्ल खैरिन व आमन सखतहु इंद कुल्ल शर, या मन युतिल कसीरा बिल कलील, या मन युति मन सअला व या मन युति मन लम यसअलहु व मन लम यारिफहु तहन्नुनन मिनहु व रहमा, आतनी बिमसअलती इय्याक जमीअ खैर दुनिया व जमीअ खैर आखिरा वसरिफ अन्नी बिमसअलती इय्याक जमीअ शर दुनिया व शर आखिरा फ़इन्नहु गैरु मनक़ूस मा आतैत वज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़न नअमा वल जूद या ज़ल मन्न वत तौल हर्रिम शैबती अलन नार। इसको आप ज़रूर पढ़ें। ये दुआ हर रोज़ के लिए मुअक्कद दुआ है और इससे बड़े फ़वाइद हमने देखे हैं। इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीका लहु व अतूबु इलैह, ये 100 मरतबा हर रोज़ पढ़ने का है। 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह हर रोज़ पढ़ने का सवाब है। 1000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम मिन जमीअ ज़ुनूब वल आसाम, ये पढ़ने का बड़ा सवाब है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व असअलुहु तौबा, इसका 10 मरतबा पढ़ने का बड़ा सवाब है। सूरतुल इखलास 1000 मरतबा पढ़ें। कुरान मजीद कसरत से पढ़ते रहें। इस्तिग़फ़ार का ये महीना है, ये ज़हन नशीन रखें। अब तक हम 27वें 28वें का अमल अभी शुरू नहीं किया। 27 के अमाल अब तक हम आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं। रोज़ों के सवाब भी अभी हम बयान करेंगे। पिछले सेशन में काफ़ी अर्ज़ कर दिए थे, आज जो रह गए थे वो भी हम बयान कर देंगे ताकि जो लोग रोज़ा रखना चाहें आइंदा वो भी रोज़ा रख लें। अलबत्ता एक शिकायत भी आई है कि कोई साहब हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं तो वो घर में बड़ी सख्ती कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सुन्नत रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं कि आदमी फेले हराम करे, गुनाह करे। या अगर वो बीबियाँ जो जिनके बच्चे छोटे हैं वो रोज़े न रखें, या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो रोज़े न रखें, या जिनके जॉब्स ऐसे हैं धूप में खड़े होकर जॉब करना पड़ता है तो बेशक वो रोज़े न रखें। उनके लिए वही वजीफ़ा जो पहले मैं पढ़ चुका हूँ और इंशाअल्लाह अभी भी मैं थोड़ी देर में आपकी खिदमत में पढ़ दूँगा, वो दुआ पढ़ लें तो उस दुआ के साथ इंशाअल्लाह उनको रोज़े का सवाब मिल जाएगा। अभी हम तमाम रोज़ों के सवाब को भी जिक्र करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज इंशाअल्लाह इफ्तार तक तमाम आमाल रजब के मुकम्मल हो जाएं। हम कुछ रोज़ों के सवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके थे और यहाँ पहुँचे थे कि जो शख्स 19 रोज़े रखे
تو حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام کے قصر کے مقابل جنت عدن میں اللہ اسے قصر عطا کرے گا، محل دے گا، اور 20,000 سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو 19 روزے رکھے گا۔ بیس روزے رکھنے والے کے نام اعمال میں بھی ہزاروں سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ جو 21 روزے رکھے گا رجب کے، تو جو دو بڑے مشہور قبیلے تھے عرب کے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد کے مطابق بھی شفاعت کر سکے گا۔ 22 روزے رکھنے والے کو اللہ آسمان سے ندا دے گا کہ اے ولی اللہ نے ہر کرامت تجھے عطا کر دی ہے۔ 23 روزے جو رکھے گا، آسمان سے سب پردے جب ہٹا دیے جائیں گے تو ندا آئے گی، بندہ خدا تو نے زحمت تو کم کی ہے لیکن نعمت طویل ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے عظیم ثواب ملے گا، تو خلیل خدا کا ہمسایہ ہوگا۔ جو شخص 24 روزے رکھے اس کے پاس ملک الموت آئے گا، اس حالت میں تو اسے جوان دیکھے گا، جنت کی سواری پر سوار ہوگا، اور اسے قبض روح میں تکلیف بالکل نہیں ہوگی، قبر میں سیراب ہوگا، حوض کوثر تک بخیریت پہنچے گا۔ جو 25 روزے رکھے گا وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس کا استقبال 70,000 فرشتے کریں گے جن کے ہاتھ میں در و یاقوت کے علم ہوں گے۔ 26 روزے رکھنے والے کے لیے عرش کے سائے میں 100 محل بنائے جائیں گے جو در اور یاقوت سے بنے ہوں گے، اس کے خیمے بھی حریر سے ہوں گے۔ جو 27 روزے رکھے گا اس کی قبر کو 400 سال کے فاصلے تک وسیع کر دیا جائے گا۔ جو 28 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا، 500 سال کی مسافت تک، زمین و آسمان سے بھی 500 سال کے فاصلہ جتنی زیادہ مسافت ہوگی۔ رجب کے جو 29 روزے رکھے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ تیس روزے رکھنے والے کو آسمان سے ندا آئے گی، اے عبد خدا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور 40,000 شہر اسے جنت میں دیے جائیں گے۔ 40,000 محل ہوں گے اس کے، ہر شہر میں 40,000 گھر ہوں گے، 40,000 سونے کے دسترخوان ہوں گے، 40,000 برتن ہوں گے، 40,000 سونے کی سریر محل ہوں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے جنت میں نواز دے گا۔ وہ دعا سن لیجئے جو ہر روز پڑھنی ہے، سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ باقی دعائیں میں پہلے سیشنز میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، آپ مہربانی فرما کر یوٹیوب سے وہ دیکھ سن لیں۔ انشاءاللہ المہدی ٹی وی پہ بھی گاہے گاہے ریپیٹ کی جاتی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، رشتہ داروں کو عزیزوں کو مطلع کریں کہ وہ المہدی ٹی وی دیکھیں اور ان اعمال سے خود کو بہرہ مند کریں۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ میں ابھی 2-3 اعمال جو بچ گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے۔ اس دوران اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگلے ٹیوزڈے کو بشرط زندگی انشاءاللہ ہم آپ کے جو اسم اعظم ہیں
वो बताएंगे नामों के अगले ट्यूसडे को 7 बजे। 27 रजब के अमाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए। एक कॉल मैं ले लेता हूं, फिर मैं 28 के अमाल बयान करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। मौलाना साहब, ये रजब जो है ये एक जन्नत में नहर है, एक नहर का नाम है। जी जी जी। तो ये रजब के महीने में जितनी इबादत की जाए तो इसमें आपको ये नहर हासिल हो जाती है। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। कौन सा फरमा रहे हैं और कहाँ से? अब मैं जायदबरी पार्क से बोल रहा हूँ। ठीक है, न्यू जर्सी से। ठीक है जी हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई। जो शख्स रजब के महीने में रोजे रखे, रजब के महीने में नमाजें पढ़े, रजब के महीने में तस्बीहात पढ़े, रजब के महीने में कुरान की तिलावत करे, रजब के महीने के आमाल व वज़ाइफ करे, यकीनन उसे ये नहर मिलेगी, जन्नत मिलेगी। अभी आप सुनते रहें, मजीद भी सुनेंगे। बहुत ज़्यादा ये नहर उस वक्त छोटी नजर आएगी जब रजब के महीने वाले अमाल करने वाले बंदे को अल्लाह जजा देगा। तो ये रजब की नहर तो बिल्कुल छोटी सी नजर आएगी, उसको तो इससे 1000 गुना ज्यादा नेमतों से अल्लाह नवाज देगा। बस ये ख्याल रखना है मेरे भाई कि जब इबादत करें पाक साफ हो, क़रात ठीक हो, नीयत पाक साफ हो, बीवी बच्चों को भी साथ शरीक करें, दोस्तों को साथ शामिल करें, वेल विशर बने, किसी का दिल ना दुखाएं, अजियत ना दें, किसी को तकलीफ ना दें, खाना पाक होना चाहिए, खाना हलाल होना चाहिए। इंशाअल्लाह रजब के महीने में मैं अभी इतने मौजज़ात और करामात बरक़ात मैंने देखी हैं रजब की कि मैं अगर डेली बैठ जाऊं तो 10-15 ऐसी करामात हैं जो अलमहदी टीवी को देखने के बाद हमारे भाई बहनों ने हासिल की हैं इन दुआओं की वजह से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरेस्ट ली। हम ढेर सारी दुआओं के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, जिनकी कॉल ड्रॉप हुई है वो दोबारा कॉल कर लें। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, मुझे ये बताने में आज खुशी हो रही है कि इस साल सैकड़ों ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने रजब की पहली शब जुमा लैलतुर रग़ाइब के आमाल किए। इस पर मुझे बहुत खुशी है। ऑस्ट्रेलिया तक से मुझे ईमेल्स आई हैं, कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने आमाल किए हैं पूरी दुनिया भर में। और मैं ये कह सकता हूं कि हज़ारों भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अलमहदी टीवी के प्रोग्राम्स को देखकर रोज़े रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, सूरह यासीन वाली, आयतुल कुर्सी वाली, इखलास वाली, 12 रकत, 30 रकत, हर रात की 2 रकत, 4 रकत वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों नहीं तो बीसियों तो ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिनकी दुआएं मुस्तजाब भी हो चुकी हैं। तो आप अपने टीवी का ख्याल रखिए, आप हमारे साथ माली ताउन भी कीजिए ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकें। हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है ये हाईटेक का दौर है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर उड़ जाते हैं, कैमरास की ज़रूरत है, हमारे टेक्नीशियंस जो हैं उनको हमें अच्छा खासा पे करना पड़ता है। तो अगर आप $1 पर डे की मेंबरशिप ले लें जहाँ भी रहते हैं, बिलाद मगरिब में ख़ास तौर पर, तो हमारा ये निज़ाम बहुत अच्छा चल पड़ेगा। आपने मुलाज़ा फरमाया है कि बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मिल रही है। अगर कोई कॉल आप करना चाहें, अभी चंद मिनट और बाकी हैं, तो मैं आपके सवालात के जवाब अर्ज करने को तैयार हूं, वरना इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर ये सिलसिला इख्तिताम पजीर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, मैं सलमान काज़मी बात कर रहा हूँ टोरंटो से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआ है जनाब। सलमान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ पे हम सब टोरंटो के अंदर सुन रहे हैं और बस इल्तमा से दुआ आपसे करनी थी, आप दुआ करिएगा। और यहाँ पे हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं 25 तारीख को हाजिर हो रहा हूँ, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजलिस हुसैनिया में पढ़ रहा हूँ। सबको बता दीजिएगा,
इंशाअल्लाह अपने रिश्तेदारों को भी हम आपका इंतजार करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इंटरेस्ट लिया, और आपसे गुजारिश करूंगा और लोगों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और हमने जरदारी साहब को बता दीजिएगा, उनकी वालदा माहिदा के लिए खुसूसी तौर पे हमने फातिहा भी पढ़ाया था, टीवी में भी जिक्र किया, मस्जिद में भी, और हम उनको ताज़ियत पेश करते हैं और आपको, आपके सारे ख़ानदान को सलाम अर्ज़ करते हैं। अयाम विलादत मौला कायनात की आप सबको मुबारकबाद हो, और इंशाअल्लाह 25 को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजलिस में आपकी ज़ियारत करेंगे। शुक्रिया सलमान, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आपने कॉल की। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या सैयद जी, कौन साहब है? अरे एजाज बात कर रहा हूँ। कारी एजाज साहब, मैं जी फरमाइए जनाब। इस वक्त लाइव हैं आप। हम इस वक्त बरकात इस्म आज़म के 21वें प्रोग्राम में रजब के अमाल बता रहे हैं। अभी हमने 27 रजब शब मेराज बताई, उसके अमाल बताए। 28 के अमाल अभी जिक्र करने जा रहे हैं। आप कुछ इरशाद फरमाना चाहेंगे? हाँ जी, एक बहना उनके कुछ मसला है, तो वो उनकी वालदा का नाम है परवीन। ठीक है। और उनकी बेटी का नाम है आमना। ठीक है। तो वो क्या ठीक है, रिश्ते के हवाले से एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। रजब जी मुबारक, बहुत बहुत। हाँ, तो बहुत बहुत मुबारक हो गया आंटी, शुक्रिया। सब जरा ऐसा अमाल लिखे जा सकते हैं। अच्छा, तो ठीक। मेरे वास्ते बहुत दुआ करनी है। कल मैं भी इंशाअल्लाह हमने उम्मीद दाऊद करने पक्का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, तुहानू तौफीक देवे, ते साडे लिए भी दुआ करना। वो तो मैं भी करनी है, तुझ मेरे वास्ते इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं हाजिर हूं इंशाअल्लाह। सब सलामत रखे, मेरे बीबी डॉक्टर एजाज सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी, जरूर। डॉक्टर एजाज वास्ते भी दुआ करेंगे, तुम्हारे सारे खानदान वास्ते दुआ करेंगे। खुदा हाफिज। जी कारी साहब फरमाइए, इरशाद फरमाइए। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो मुबारक हो, बड़ी मेहरबानी, खुशी की बात है, बड़ा कम्युनिटी को फायदा हो रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम तो मुस्तफीद हो ही रहे हैं, गैर मुस्लिम को उनको भी वो भी मुस्तफीद हो रहे हैं, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आए रोज नए मुसलमान हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो आपने ये टंका बजाते हैं और सबको इस रस्सी में परो दे। इलाही अमीन। उसकी दुआ की दरख्वास्त है किबला। बहुत शुक्रिया, जरूर इंशाअल्लाह मैं जरूर दुआ करूंगा। आपने जो नाम मुझे लिखवाया है, आमना और परवीन। आमना बेटी का नाम है और उनकी वालदा का नाम परवीन है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कारी साहब, बहन परवीन को आप बता दें कि आमना बेटी का रिश्ता हो जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके में, पंचतन पाक के सदके में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में, इंशाअल्लाह रजब के अयाम के सदके में, अयामुल बीस के सदके में उनका इंशाअल्लाह मैं आपको ऑफ द लाइन जब आपकी खिदमत में आज रात को हाजिर होऊंगा तो मैं इंशाअल्लाह आपको उनके लिए अमल भी बता दूंगा। और माशाअल्लाह आप खुद भी आलिम दीन हैं, हाफिज कुरान है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारे साथ कारी मोहम्मद एजाज साहब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े हाफिज कुरान और बेहतरीन कारी हैं। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में सबसे टॉप के कारी हैं। इनका अल कुरान सेंटर है माशाल्लाह ब्रुकलिन में। मैं ब्रुकलिन के तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि कारी एजाज साहब के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाएं और इनके सेंटर की माली मुआवनत भी करें। ये बहुत ही नेक मुतदय्यन आलिम अहले सुन्नत हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हम शिया सुन्नी मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस कारवान दुआ को, कारवान इल्तिजा को, कारवान इस्तिजाबत दुआ को लेके चल रहे हैं। ये कारवान है रब्त खालिक व मखलूक का। हम चाहते हैं हमारे सारे भाई बहन किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, अल्लाह के करीब हों, नमाजी बने, कुरान पढ़ें, उनकी औलादें संवरें, वो खुद बेहतर हों, हज पे जाएं, ज़ियारतों पे जाएं, लोग सच के आदि हों और झूठ से बचें, गीबतों से बचें, बुराइयों से बचें, वेस्टेज ऑफ टाइम से बचें। इस सिलसिले में आप हमारा साथ दीजिए नाज़रीन नाज़रात। कारी एजाज साहब जैसे अजीम लोग इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अब तो अल कुरान अकेडमी
جو ہم نے قائم کی ہے وہ آپ کو آن لائن گھر بیٹھے قرآن پڑھاتی ہے. آپ ہم سے رابطہ کیجئے, قاری صاحب سے رابطہ کیجئے یا مجھ سے رابطہ کیجئے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے زحمت فرمائی. آپ کی دعاؤں میں یہ ہے کہ میرے لیے حج کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائے. قاری اعجاز صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے حج کی دعا کریں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی حج کی دعا قبول ہو چکی ہے, اس سال آپ حج پہ جائیں گے. اور بتائیے ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں. اللہ سب ہمارے ناظرین کو اس سال حج پہ لے جائیں. ناظرات کو قاری صاحب اس سال ضرور حج پہ جائیں گے اور آپ المہدی ٹی وی پہ دیکھیں گے کہ قاری صاحب حج پہ موجود ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب, آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور رات کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے میری. خدا حافظ. محترم ناظرین و ناظرات, آپ نے ملاحظہ فرمایا عالم اہل سنت ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہیں, اور انہوں نے انکریجنگ کال کی ہے ہمیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں کسی کی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, نہ شیعہ یہ سمجھے کہ ہم اہل سنت کو پروموٹ کر رہے ہیں, نہ سنی یہ سمجھے کہ ہم صرف شیعوں کے لیے یہ چینل کھول کے بیٹھے. یہ چینل امام مہدی علیہ السلام کا چینل ہے, اور وہ تو حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں. ہم تو عیسائیوں کی بھی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بہاف پر. ہم تو ادنا غلام مہدی ہیں, ہم ان کے آنے کے لیے منتظر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ان کی محبت, عشق, جوش, جذبہ پیدا کریں. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ یہ کاروان آگے بڑھے گا. اور جیسے آپ نے قاری صاحب سے سنا, قاری صاحب کے سامنے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے کرسچن نے, ہندوؤں نے, سکھوں نے قاری صاحب کے سامنے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے, لہذا انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ کے اس میسج سے تو وہ لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور بعد میں وہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے, اور ہماری آنٹی عفت صاحبہ نے بھی کال کی, ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں. اگر کوئی پنجابی بولنا چاہے تو ان کو بھی اجازت ہے, سرائکی بولنا چاہے, جتنی زبانیں ہمیں آتی ہیں ان کو اجازت ہے, وہ بول سکتے ہیں. بعض اوقات بزرگ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پنجابی نہ بولی جائے, اس لیے ہمیں پنجابی بھی بولنی پڑتی ہے, ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں پروگرامز میں کم ہی پنجابی بولتا ہوں. محترم ناظرین و ناظرات, برکات اسم اعظم کے اس 21ویں پروگرام کے اینڈ پر میں آپ کو 2 دنوں کے اعمال عرض کر دوں. ان 2 دنوں میں بیسیکلی ریپیٹ کر دوں, بتا تو چکا ہوں سب, ریپیٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان 2-3 دنوں کے اعمال کے لیے کل, آج اور آئندہ کل روزے نہ رکھ سکا ہو تو ذرا ارشاد سن لیجیے. یہ بھی حدیث شریف کے جملے ہیں, اسی حدیث کے جس میں پیغمبر نے تمام روزے رکھنے والوں کے ثواب کا اظہار کیا. فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, خاتون ناپاکی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی, یا کوئی بیمار ہے, کمزور ہے, رجب کے روزے نہیں رکھ سکتا. یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, اسے سنے بغیر میں جاؤں گا نہیں, بتائے بغیر جاؤں گا نہیں, آپ سنے بغیر نہ جائیے گا. ایک کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یہ ٹورنٹو سے کوئی کال تھی, ڈراپ ہو گئی ہے, اگر واچ کر رہے ہیں تو دوبارہ کال فرما لیں. محترم ناظرین و ناظرات, یہ روزے اگر نہ رکھ سکے تو ایک میں نے دعا قرات کی ہے, وہ تو آپ سماعت کرتے ہی رہے. حضور نے ایک اور بھی نسخہ بتایا, وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ دعا اگر یاد نہ رہے. سنیے, حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر کوئی رجب کے روزے ضعف, مرض یا خاتون اپنی ماہانہ مجبوری کے تحت نہ رکھ سکے تو ان روزوں کا ثواب جو آپ نے بیان کیا ہے 30 روزوں کا کیسے حاصل ہوگا؟
आपने फरमाया हर रोजे के एवज मसाकीन को खाना खिला दो। हर रोजे के एवज, यूं समझ ले हर रोज के एवज $5 दे दे, हमें भेज दें, हम पाकिस्तान में गरीबों को भेज देंगे, यतीमों को, मिस्कीनों को, यतीम खाने के लिए। $5 में पाकिस्तान में एक यतीम का खाना आराम से दिन का बन जाता। $150 भेज दें, 30 रोजों का सवाब हो जाएगा। रमजान में जो वाजिब रोजे होते हैं उनका भी हुक्म यही है, मुद का हुक्म है, वही तकरीबन $5 ही बनते हैं। इसमें भी हुजूर ने यह शफकत फरमा दी कि सुन्नती रोजों के एवज भी, जैसे 13, 14, 15 आपने अमले उम्मे दाऊद करना है, $15 गरीबों को भेज दीजिए, खाना खिला दीजिए, आपका अमले उम्मे दाऊद कल इंशाअल्लाह हो जाएगा। और याद रखिएगा कल 5 बजे लाइव नशर होगा अमले उम्मे दाऊद, उसको आप रिकॉर्ड भी कर लें आइंदा सालों के लिए, बेशक अलमहदी टीवी से। जिनके पास जादू नहीं, BTV नहीं, वो केबल्स नहीं जिन पे हमारा चैनल गाहे गाहे आता है, शाबा नहीं, वो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अब तो आप अपने फोन में देख सकते हैं, जो आईफोन है या जितने भी फोन्स हैं आपके यहां आजकल के जदीद, उनमें बाकायदा आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप ये अमाल कल हमारे साथ इंशाअल्लाह लाइव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सोच रहे हैं अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो शाबान के अमाल भी करवाएंगे, नीम शाबान के अमाल भी ऐसे, 27 रजब के अमाल करवाएंगे इंशाअल्लाह, शब मेराज के अमाल लाइव करवाएंगे बफज़ल रब्बी। इसी तरीके से हम रमजान के पूरे 30 दिनों के अमाल, अगर 30 के हुए या 29 के, हम इंशाअल्लाह लाइव करवाएंगे। इस तरह आपका टीवी चैनल आपके लिए एक बेहतरीन जखीरा बन जाएगा, एसेट हो जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ तामुन करते रहें। $1 पर डे तो हर शख्स मेंबरशिप ले ले, ताकि हमारा जो 7,000 का खर्चा है, फिलहाल खर्चा बढ़ना है मगर उसी वक्त बढ़ेगा जब आपकी मुआवनत बढ़ेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान की डिश पे ले जाना है, यूरोप की डिश पे, लंदन वगैरह की डिश पे ले जाना है, तो उस पर खर्चा बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है, मेरा यकीन है बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल में एक दिन ये चैनल दुनिया भर में चलेगा। तो आप एक मिस्कीन को खाना खिला दें, कोई जरूरी नहीं हमें ही दें, आपके यहां कोई मिस्कीन आप जानते हैं उन्हीं को खिला दें। एक लतीफे की बात भी सुन लें, पिछले साल की बात है, हमने कहीं मजलिस पढ़ी और मजलिस में कहा अगर आप रोजे नहीं रख सकते तो एक मिस्कीन को खाना खिला दीजिए। तो अगली मजलिस में एक साहब मेरे लिए खाना बनवा के ले आए कि मिस्कीन साहब हम घर से खाना बनवा के लाए हैं, आप तनावुल कर लीजिए, रोजा तो हम रखते नहीं है। तो मैंने कहा भाई उस मिस्कीन को देना है जिसके पास खाने की रोटी ना हो। तो ये भी जरा, अगरचे हमारी शक्ल तो मिस्कीनों जैसी है, हमारी कौम में मौलाना बेचारे होते तो मिस्कीन ही है, मगर हम वो फकीर मिस्कीन नहीं कि हम पर सदका लग सके। ये सदका है, गरीबों को भेजें जो बिल्कुल फकीर मिस्कीन हो, जो नाने शबीना के मोहताज हो। अगर आप नहीं जानते तो हमसे रब्ता कर लीजिए, हमारे पास हैं बेचारे जिनके पास रात के खाने की रोटी नहीं होती। अभी भी इस वक्त भी मेरी कफालत में ऐसे यतीम बच्चे हैं जो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन सालन खा सकते हैं, बाकी दिनों में वो सालन नहीं खाते, हमारे पास पैसे नहीं है उनको भेजने के लिए। इतने ही भेज सकते हैं कि वो 3 दफा ही सालन उनके घर में बन सकता है। तो आप जो वेस्टेज करते हैं बाज़ औक़ात मेरे भाई बहनों, आप राह खुदा में दे दें। अलमहदी फाउंडेशन आपके लिए हाजिर है, आपकी रहनुमाई करेंगे हम। तो आपको एक बेहतरीन नुस्खा मिल गया रजब के रोजों का कि एक मिस्कीन को खाना खिला दें। हुजूर ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर ये सदका हर दिन के लिए कि जिसका सवाब मैंने बयान किया देता रहे तो उसे वही सवाब मिलेगा रोजों का जो मैंने बयान किया है। एक कालम ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमें पूछना था वो जो रजब के जो अमाल होते हैं ना, वो एग्जैक्टली कब होते हैं?
दोबारा फरमाइएगा। रजब के जो अमाल होते हैं वो पूछना था। रजब के अमाल आज से या कल से? कल नहीं, रजब के अमाल तो यकम रजब से शुरू हो जाते हैं, मैं बताता रहा हूं। अलबत्ता जो अयामुल बीस के अमाल हैं वो कल जो गुजर गया 13 मौला अली की जो विलायत का दिन था, आज और कल, ये होते हैं अमल उम्मे दाऊद, कल का रोजा, आज का रोजा और आइंदा कल का रोजा और ज़ोहरैन से लेके मगरिबैन तक अमाल, ये अमाल हैं। कल 5 बजे ठीक अलमारी टीवी अगर आप ऑन कर लें, 3 घंटे में मैं इंशाअल्लाह सारे अमाल कल कराऊंगा। दुआएं भी पढ़वाऊंगा, जो रजब की दुआएं हैं वो भी पढ़ाऊंगा और इंशाअल्लाह कल के 3 घंटे के अमाल बहुत रिमार्केबल होंगे। आप नोट फरमा लीजिए। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें टोरंटो से कॉल फरमाई। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अलहाज, कैसे मिजाज है आप? ये न्यू जर्सी से कर रहे हैं? जी न्यू जर्सी से कर रहे हैं। अच्छा, आपके पड़ोस से? जी, तो मैं समझा था आप यहाँ से आज नहीं कर रहे, वहीं न्यूयॉर्क से कर रहे हैं। असल में मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आज का दिन न्यूयॉर्क में होता हूँ। आज आपके जो खास दोस्त हैं मौलाना वसीमुल्लाह साहब, उन्होंने मुझे समझ लें कि हॉस्टेज बना लिया है, जाने नहीं दिया है मुझे। उन्होंने कहा है कि आज आप यहीं इफ्तार करेंगे और आज उन्होंने कहा है कि आप यहीं रहेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि आज कुछ मैं यहाँ उनकी खिदमत करूं और आपकी भी सबकी खिदमत करूं। तो आज गोया उन्होंने मुझे होल्ड कर लिया है, मैं जा नहीं सका हूं। अच्छा, आप हुक्म फरमाएं, कोई इरशाद फरमाना चाहेंगे? नहीं, बस मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा कि कल का प्रोग्राम नहीं देख पाया, मैं इस वक्त देख रहा था। बहुत शुक्रिया। आप कह रहे, मैं समझ नहीं पाया कि लाइव चल रहा है। ये लाइव है, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा वो सिलसिला भी, कि जब लाइव होगा तो लाइव लिख के आएगा। वो हमारा इक्विपमेंट मौजूद है न्यूयॉर्क में, इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में आइंदा लाइव लिख के आएगा और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड लिख के आएगा। ये थोड़ी सी जहमत एक हफ्ते की और होगी। आपका भी जो प्रोग्राम होगा वतन से दूर हम वतनों के साथ, वो भी ऐसे ही फिर हुआ करेगा। अलबत्ता आपका प्रोग्राम भी हमने नहीं देखा, हम भी महरूम रहे। ठीक है, प्रोग्राम में जब तक अल्लाह ताला कुछ मदद करे तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो सकता है, मगर ये कि लोग जरा हेल्प करें और इसमें जो इक्विपमेंट है वो मिल जाए। बस अलहाज, असल में बात ये है कि मैंने एक छोटी सी तजवीज़ दी थी, अगर इस पर हमारे भाई बहन कर लें अमल, बहुत छोटी सी है, तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। मैंने कहा था $1 इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पर अलग रख लें, सदका जारिया के तौर पर, कि ये मैं इमाम मेहदी के चैनल के लिए दे रहा हूं या दे रही हूं। तो $30 अगर मैं समझता हूं, अभी तक आज मैंने जब मौलाना वसीमुल्लाह साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बता के हैरान कर दिया कि उनके पास अभी तक जो कार्ड के जरिए आता है हर महीने वो $900 है, और जो बगैर कार्ड्स के आता है वो तकरीबन $600 है। तो अब आप अंदाजा फरमा लीजिए कि टोटल आज तक हमारी इनकम $1400 है और खर्चा हमारा 7000 है। यानी अगर हमारा 7000 भी खर्चा है तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर हमारे भाई बहन मसलन अगर 100 मेंबर बन जाएं तो 3000 आ जाएगा, 100 और बन जाएं 6000 हो जाएगा, और उसके ऊपर सिर्फ 10 मेंबर और अगर बन जाएं तो हमारा ये टारगेट पूरा हो सकता है। तो मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, मगर अगर नाजरीन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ ओपनली कि ये $1 से ये काम ठीक है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है, मगर ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट अलमेहदी फाउंडेशन लेके चल रहा है, इसके लिए हमें डायरेक्ट कैंपेन डोनर से करनी चाहिए, और इसमें एक भारी कसीर रकम, इसलिए कि अभी तो आप वॉलंटियर भी चला रहे हैं और टाइम भी है, मगर जैसे जैसे इसके अंदर प्रोग्राम अच्छे होंगे इसमें आपको लोगों को हायर भी करना पड़ेगा। दूसरा, इसका पूरा एक स्ट्रेटेजी बना के कम्युनिटी के सामने जो वेल विशर हैं, जनरल लोगों को बताने से ये होता है कि भाई आप मांग रहे हैं मगर आ नहीं रहा पैसा, तो फायदा कुछ नहीं है। तो वी शुड। एक मिनट होल्ड फरमाइएगा आप अलहाज, एक मिनट होल्ड फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस हसन बात कर रही हूँ जी बहन, न्यूयॉर्क से। जी हुक्म फरमाइए। आपका प्रोग्राम अक्सर देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, और आपने वाकई बहुत काम किया शहर के लिए। अल्लाह आपको सलामत से मैं आपको देख रही हूँ।
मैं आपसे आज इसलिए एक बात पूछ रही हूँ कि मैं काफी अर्से से बीमार हूँ जी। एक तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा मैं आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि कल का जो आप उम्मे दाऊद का बता रहे हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मैं वजू करके बैठ जाऊं? जी हाँ बिल्कुल, वजू करके आप बैठ जाएं और आप बिल्कुल 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 फॉलो करें, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए आपकी कि मैं तकरीबन चलने फिरने से बहुत बहन आप बस बेशक अगर मुझे बहुत कोई बात अगर आप लेट भी जाएं तो आप कुरान जो सुनेंगी, दुआएं सुनेंगी, कि मैं इसमें शामिल हूँ बिल्कुल, इससे पहले मेरा कुछ सवाब हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। बहन आप अपना नाम बता दें ताकि मैं आपको डोनेशन भी भेजती हूँ लेकिन जरूरत नहीं है नाम बताने की। चलिए ठीक। और दूसरी बात यह है कि वो आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि आलम बरज़ख में कौन सा बेहतरीन अमल है जो मेरे लिए सूदमंद हो सकता है, कब्र में, बरज़ख में? बहन मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप बात करती रहें क्योंकि हमारा इफ्तार का टाइम हो रहा है। सिर्फ हमारे पास 2 मिनट बाकी है इंशाअल्लाह। 2 मिनट है मेरे पास, सिर्फ माजरत चाहता हूँ, अलहाज से भी माजरत करता हूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं। इंशाअल्लाह अलहाज की राय पर भी अमल होगा और मिसेज हसन की राय पे भी अमल होगा। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से माजरत चाहता हूँ क्योंकि इफ्तार के वक्त में, मगरिब के वक्त में बिल्कुल चंद मिनट बाकी है। ये जो अलहाज एहतिशाम हैदर नकवी साहब ने कॉल की, एक जरा कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेज हसन है। ठीक है बहन, मिसेज हसन ने कॉल की, उन्होंने कहा है कि उनके लिए दुआ करें। वो अलमहदी फाउंडेशन को डोनेशन भी भेजती रहती हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जितनी बहनें, जितने भाई माजूर हैं, मसलन अगर नहीं पढ़ सकते तो वो लेट भी जाएं, कल अलमहदी टीवी सामने हो, इंशाल्लाह कुरान जो आप सुनेंगे उसका भी सवाब होगा आपको, आप इस अमल में शरीक होंगे और आप सदका भेज दें, आपका रोज़ा शुमार हो जाएगा। अलहाज एहतिशाम हैदर नकवी साहब की जो तजवीज़ थी उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू बाद में करेंगे। फिलहाल ये है अलहाज समेत सब भाई बहनों से मैं कहता हूं कि $1 पर डे तो शुरू तो करें, ताकि अब तक 9 महीने में मैंने उधार उठाकर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं मगरिब का वक्त हो रहा है, मैंने ये चलाया है। मैं नहीं चाहता हूं कि आगे भी उधार उठाऊं, मई के महीने में भी उधार उठा के उठाए ताकि हम जून में कम अज़ कम खुद कफील हो जाएं। बहुत शुक्रिया भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अजीज़ों, आपने बड़ी इंटरेस्ट ली। आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब था और अब क्योंकि मगरिब का वक्त हुआ चाहता है न्यू जर्सी के टाइम के मुताबिक, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपकी खिदमत में कल 5 बजे आमाल रजब अमल उम्मे दाऊद के साथ हाज़िरी होगी लाइव टीवी के ऊपर। और आज इंशाअल्लाह मगरिब के बाद एक महफिल मुकासदा भी यहाँ पर मुनक़िद हो रही है। जो हजरात पढ़ने वाले हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। मौलाना वसीम अब्बास साहब की तरफ से उनको दावत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ, एहतियाज दुआ के साथ आपका ये खादिम आज की हद तक आपसे इजाज़त लेता है। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जाते जाते सुन लीजिए वो दुआ कि जिस दुआ की वजह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा रोज़े का, वो यही दुआ है। सुब्हानल इलाहिल जलील, सुब्हान मन ला यंबग़ी तस्बीह इल्ला लहू, सुब्हानल अअज़्ज़िल अकरम, सुब्हान मन लबिसल इज़्ज़ व हुवा लहू अहल, वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़ व नासिर।